हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और जिसमें से जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम काइनेमेटिक्स है और ये फ्लैट डायनामिक्स का चैप्टर है। और इसमें हमने स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, इस सब चीज़ों की इक्वेशन समझाई हुई है और प्रूव भी करके दिखाया हुआ है। और इसके बाद हमने कल के दिन मतलब इससे पहले लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था जो स्ट्रीमलाइन इक्वेशन के लिए था। अब आज हम बात करेंगे स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन दोनों के लिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वही आज हम लेने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन द स्ट्रीमलाइन। आप क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पर, डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन and the path of the particle, ठीक है। इसके बाद इसमें u इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस टी, कॉमा v इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस टी एंड w इज इक्वल टू z अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई हैं और इसमें हमें डिटरमाइन करना है जो स्ट्रीम लाइन है और पाथ लाइन, जो ये पार्टिकल्स है उनका जो पाथ लाइन है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप, जो मैंने कल भी बताया था कि स्ट्रीम लाइन इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्ट्रीम लाइन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्ट्रीम लाइन का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि वी हैव स्ट्रीम लाइन इक्वेशन, ओके। यहाँ पर सबसे पहले होगा dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w। फिर इसके बाद यहाँ पर u की वैल्यू रखेंगे dx अपॉन u, और ये जो 1 प्लस टी है ये ऊपर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, इज इक्वल टू, फिर v लेंगे, यहाँ पर dy है और v क्या है, y रखेंगे और 1 प्लस टी ऊपर आ जाएगा, और इसी तरीके से 1 प्लस टी dz अपॉन z आ जाएगा, ठीक। अब इसको मान लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट मान लेंगे, इसको सेकंड पार्ट मान लेंगे, इसको थर्ड पार्ट मान लेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे, एक बार हम फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टी dx अपॉन u की जगह यहाँ पर x है, ओके, हाँ। और फिर इसके बाद 1 प्लस टी dy अपॉन y, इस 1 प्लस टी से ये 1 प्लस टी कट जाएगा तो आ जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y। अब बोथ साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिख देंगे बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग। तो ये हो जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y, यहाँ भी इंटीग्रेशन ले लेंगे। 1 अपॉन x क्या होता है, log x, ठीक है, और प्लस c रखते हैं तो यहाँ पर log c मानेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा log y हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है log x प्लस log c का, log x इंटू सी इज इक्वल टू log y, तो ये एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा,
y हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक सेकेंड नीचे का, हाँ आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक परेशानी हो जाएगी, वो ये है कि जब आप फर्स्ट और सेकेंड लेंगे तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा, और जब फर्स्ट और थर्ड लेंगे वहाँ भी कांस्टेंट आएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सी को मान लेते हैं, क्या ए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से हो जाएगा, एज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अब या तो फिर एक काम कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर log c ना मानकर हम राइट हैंड साइड log मान लेते हैं, ठीक है, c। तो ये हो जाएगा प्लस log c और ये हो जाएगा log x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log x बराबर log y इंटू c, ठीक है। और ये c नहीं, मैंने बोला था इसको a मानने के लिए, ठीक है, तो इसको log a मान लेते हैं। तो ये y इंटू ए हो जाएगा, और यहाँ पर log से log कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू ए। ये क्लियर है हमारा। अब इसके बाद इसको नोट करने के बाद अब मैं इसको इरेज करता हूँ, और यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ लिख देंगे टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टी डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी डी जेड अपॉन जेड। 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल, तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, और ये डी जेड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर log x इज इक्वल टू log z प्लस इसको log b मान लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log b इंटू जेड हो जाएगा। तो यहाँ से log रिमूव हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बी जेड। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू बी जेड हो गया, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू, देखिए ये भी बी जेड आ रहा है और x इज इक्वल टू ये आ रहा है y इंटू ए। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लिख देंगे कि इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, और इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस द स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रहा है, इसलिए ये और ये दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। इसके बाद अब हम करते हैं यहाँ पर फाइंड पाथ लाइन, ठीक है। तो लिख देंगे कि यहाँ पर द डिफरेंशियल इक्वेशन, the differential equation
ऑफ पाथ लाइन, ठीक। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन्स, ठीक है। अब यहाँ पर पाथ लाइन का आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पाथ लाइन का भी फॉर्मूला बताया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप जाकर पढ़ लीजिए, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, मत पढ़िए अभी आप इसको समझिए, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर पाथ लाइन में क्या होता है कि अगर मैं dx अपॉन dt लिखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा u के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? u के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ये होते हैं तीन, ठीक है। एक होता है dy अपॉन dt, ये हो जाएगा v के इक्वल, और एक हो जाएगा dz अपॉन dt, ये हो जाएगा w के इक्वल, ठीक है। ये पाथ लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर dx अपॉन dt क्या है? u की वैल्यू, u की वैल्यू थी हमारी यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस t थी, है कि नहीं है। और यहाँ पर dy की वैल्यू कितनी थी? dy अपॉन dt ये थी y अपॉन 1 प्लस t, और dz अपॉन dt की वैल्यू थी z अपॉन 1 प्लस t। क्लियर? अब हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको यहाँ तो सेकंड माना था ना, तो इसको मान लेते हैं थर्ड, 4 और ये 5 इक्वेशन। अब यहाँ पर इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। तो अब यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस t। अब यहाँ पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? ये जो dt है वो t के पास जाएगा, जो dx है वो x पास रहेगा। तो इसको यहाँ ले आते हैं तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, और ये क्या बचा? 1 अपॉन 1 प्लस t बचा, और ये dt यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बोथ साइड क्या कर देंगे? टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो लिख देंगे टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x 1 अपॉन x dx इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस t, और ये हो जाएगा dt। फिर इसके बाद अब इसको क्या कह देंगे? log x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log, इसको होता है 1 प्लस t, और फिर यहाँ log हो जाएगा इसको क्या माने हम? इसको मान लेते हैं इसको log a मान लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी a माना था। अब इसके बाद ये हो जाएगा log x बराबर log 1 प्लस t इंटू a। log से log रिमूव हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस t इंटू a। क्लियर? ये हो गया। तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं ऐसे। इसके बाद हम अब y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और ये आता है, इम्पॉर्टेंट है और आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट ही रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार आया हुआ है। ये ले लिया। अब इसमें भी वही करना है कि 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी, और ये डी टी, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ अब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 1 अपॉन 1 प्लस टी और ये डी टी, इसका हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log 1 प्लस टी, और ये इंटू नहीं प्लस log b हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या? ये log y रहेगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log ये 1 प्लस टी और ये इंटू b। तो यहाँ से log रिमूव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 प्लस टी इंटू बी। तो इसको ब्रैकेट में ले लूँ ऐसे।
फिर इसके बाद थर्ड लेंगे dz अपॉन dt। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इन इक्वेशन कौन सा था 2 3, यहाँ पर इन इक्वेशन 4 है ये, ठीक है 4 2 3 4, ये 5 है, सॉरी 5 है, ये 4 था, अब वो 3 था। तो यहाँ पर क्या था डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू जेड अपॉन 1 प्लस टी है। इस साइड भी क्या करते हैं टी वाला टी के साथ और जेड वाला जेड, तो 1 अपॉन जेड डी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी और ये डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे डी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। इसका हो जाएगा लॉग जेड, इसका हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी और ये प्लस लॉग, इसको क्या मान लें सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा log z इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी इंटू सी। तो z log से log रिमूव हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस टी इंटू सी। तो देखिए यहाँ पर x, y और z, ये जो 3 आए हैं यही आपके क्या हैं, ये आपके पाथ लाइन हैं, ठीक है, जो रिक्वायर्ड हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ये है ना, तो इनको लिख सकते हो कि which is required path line, ठीक है, which is required path line of पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स, क्लियर। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो देखेंगे यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, स्ट्रीम लाइन निकाला, स्ट्रीम लाइन के बाद फिर पाथ लाइन निकाली है और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, पाथ लाइन के लिए। और वहाँ पर जो निकाला था वो भी हमारा क्या है, रिक्वायर्ड है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग आता है वो भी लेके आऊँगा। ये सभी तो शॉर्ट में आता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से फेयर बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू।